सारे भैया ने राम राम। मेरे साथियों, आज कांग्रेस भवन सिरसा में मीडिया कॉन्फ्रेंस है जो कि तमाम कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हुए हैं और पूरी आपको डिटेल देंगे भी आखिरकार जो आज की जिस कॉन्फ्रेंस तरह है वो से क्यों है। हरियाणा में जो चुनाव आए हैं उनमें भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। मेरे साथ आनंद जी, मोहन खत्री जी, कपिल जी, कमल जी, सुरेंद्र जी और संगीत सोनी जी, ये मेरे साथी रहेंगे आज प्रेस वार्ता में। तो आज प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वक्त जिस तरह से हरियाणा में जो चुनाव आए हैं उनमें भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई। फिर इसी प्रदेश में और हिंदुस्तान के स्तर पर राहुल जी पर झूठे इल्ज़ाम लगा के जातिवाद की राजनीति करना चाहती है और मुद्दों पे बात करने से भाग रही है। आज सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है बेरोजगारी। सारे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है बेरोजगारी में। और उसके बाद जिस तरह से किसानों के साथ वायदे किए गए, किसानों को कहा गया कि इनकी आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, और उन वादों के खिलाफी की गई और किस तरह से किसानों पे गोली चलवाई गई और किसानों के साथ धोखा किया गया। सो मैं अपने माध्यम से और मेरे साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब हारती है किसी प्रदेश में तो वो ऐसी एक लहर बनाने की कोशिश करती है, चाहे वो जातिवाद के नाम पे हो, चाहे वो सीनियर लीडरशिप की डिफरेंसेस को फैलाना चाहते हैं गलत तरीके से। और आज आप देखिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, चाहे सैनी साहब हो चाहे खट्टर साहब हो। उनको बड़ी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय कि कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है वो चल रहा है, उनको अपनी पार्टी के अंदर ध्यान देना चाहिए। और प्रदेश का युवा और प्रदेश का किसान वोट की चोट पे इस बार कांग्रेस के हक में वोट भुगताने के लिए तैयार बैठा है। किस तरह से इनके 10 साल में पर्ची और खर्ची के हिसाब से नौकरियां दी गई वो भी है। और पहले थे कि बड़ा बदलाव लाओ, फिर से भाजपा को जताओ, और उसके बाद आप देखिए कि जिसके पास काम करवाने जाते थे वो कहते थे कि मेरी चलती नहीं। तो सारी चीजें आज बहुत बड़े मुद्दे हैं प्रदेश में। तो इन चीजों को लेके जो एक राहुल जी का मैसेज है कि सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये पहलवानों का देश है, ये प्रदेश आपका किसानों का प्रदेश है हरियाणा। तो जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं, चाहे किसानों को एमएसपी देने की बात की है, युवाओं को रोजगार देने की बात की है, चाहे उस पर महिलाओं को उनके पर मंथ के हिसाब से पैसा देने की बात की है, आरक्षण की बात पे वो उलझाते हैं बीजेपी वाले लोगों को। तो सीधी बातें हैं आपके सामने। तो मेरा यही था कि प्रदेश की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी है और भाजपा को चलते करने के लिए तैयार बैठी है। जो गवर्नमेंट, जो सरकार ये कहती थी, बहुत बड़ा नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उनके खुद के प्रदेश में क्या हुआ? पहलवानों को जिस तरह से घड़ीसा गया सड़कों पे, उनकी इज्जत को रौंदा गया, और उसके बाद इनके ही खुद के एक मंत्री संदीप सिंह पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि एक महिला द्वारा। तो बड़ी शर्म की बात है ये। तो अगर आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी लीडर्स इस वक्त इकट्ठे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि शैलजा जी नहीं दिखाई दे रही, या आप कहीं बोले कि सुरजेवाला नहीं दिखाई दे रहे। हुड्डा साहब कल प्रचार करके हुड्डा साहब गए हैं सिरसा में, और फिर शैलजा जी आ रहे हैं 26 को वहीं पे प्रचार करने के लिए। सो ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा, जब बौखलाहट होती है तो इस तरह की बयानबाजी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक लोगों के बीच में र्यूमर फैलाया जाता है कि इनके लीडर्स में डिफरेंसेस हैं, कि वो पहुंच नहीं रहे। तो आप आने वाले समय में देखिएगा एक मंच पे इकट्ठे होंगे। कल आपने देखा भी होगा, हुड्डा साहब ने स्टेटमेंट दी है
शैलजा जी उनकी छोटी बहन है। 4 विधानसभाओं में हुड्डा साहब करके गए थे, 5वीं विधानसभा को छोड़ दिया गया था क्योंकि माना जा रहा है कि वो कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, इसलिए भी मौजूदा विधायक भी शिषपाल खैरवाला जी हैं, तो नहीं। वहाँ पे नहीं गए, वहाँ कोई सभा नहीं रखी गई। देखिए, टूर प्रोग्राम्स होते हैं, हुड्डा साहब ने सारे प्रदेश में प्रचार करना है। आने वाले समय में जो एक सीट की आप बात करें वहां पे भी आके वो प्रचार करेंगे। कुछ मैं मीडिया साथियों से भी ये बेनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को गलत तरीके से ना फैलाएं, क्योंकि हुड्डा साहब पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो विपक्ष नेता हैं, तो उन्होंने हर जगह पे जाना, टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिफरेंसेस वाली ऐसी कोई बात नहीं।